मरने के बाद आत्मा अपने ही घर में 10 दिन क्यों घूमती रहती है? पुराने जमाने से ही यह मान्यता रही है कि जब कोई व्यक्ति मरता है तो उसकी आत्मा तुरंत परलोक नहीं जाती, बल्कि वह 10 दिन तक अपने घर के आसपास मंडराती रहती है। परंतु ऐसा क्यों होता है? इस रहस्य से जुड़ी एक कहानी है जो इस मान्यता को समझने में हमारी मदद कर सकती है। गांव के बीचों बीच एक बड़ा और पुराना घर था जिसमें शर्मा परिवार कई पीढ़ियों से रहता आ रहा था। इस परिवार के मुखिया थे कल्लू चाचा। वे एक सच्चे, ईमानदार और धार्मिक व्यक्ति थे। उनके 2 बेटे सुरेश और रमेश और एक बेटी सीमा थी। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन फिर अचानक एक घटना घटी जिसने पूरे परिवार को हिला कर रख दिया। कल्लू चाचा को एक दिन दिल का दौरा पड़ा और उनकी मृत्यु हो गई। परिवार के सभी लोग गहरे सदमे में थे। उनकी आत्मा का शांति से परलोक गमन हो, इसके लिए पूरे विधि विधान से अंतिम संस्कार किया गया। लेकिन तभी से घर में अजीब घटनाएं होने लगीं। सुरेश को लगा कि उसने पिता की परछाई देखी। रमेश को ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई दरवाजे के पीछे खड़ा हो। सीमा जब रसोई में काम कर रही थी तो उसे किसी के धीरे से उसका नाम पुकारने की आवाज आई। घर के बड़े बुजुर्गों ने कहा, आत्मा अभी यहीं है, यह 10 दिन तक अपने ही घर में रहती है। कल्लू चाचा की आत्मा अपने परिवार को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। ऐसा माना जाता है कि मृत्यु के बाद आत्मा के सामने उसकी पूरी जिंदगी का लेखा जोखा आता है। उसे समझ में आता है कि उसने क्या अच्छा किया और कहां गलतियां की। पहले 3 दिन तक आत्मा अपने ही शरीर के आसपास भटकती है। उसे यह समझने में समय लगता है कि अब वह जीवित नहीं है। चौथे से 7वें दिन तक वह अपने परिवार के बीच रहती है, उनकी बातें सुनती है, उनके दुख दर्द को महसूस करती है। 8वें से 10वें दिन तक आत्मा को यह एहसास होता है कि अब उसे आगे बढ़ना होगा। 10वें दिन विशेष रूप से श्राद्ध कर्म किया जाता है, जिससे आत्मा को शांति मिले और वह आगे की यात्रा कर सके। पुरानी मान्यता के अनुसार इस दिन आत्मा को परलोक जाने का रास्ता दिखाया जाता है। कल्लू चाचा की आत्मा भी अपने परिवार के चारों ओर घूम रही थी। उसने देखा कि उसका बेटा सुरेश घर की जिम्मेदारियां निभाने के लिए तैयार हो रहा है। रमेश अपनी मां का ख्याल रख रहा है और सीमा भी अपने पिता की याद में रो रही थी। यह देखकर आत्मा को संतोष हुआ। 10वें दिन पूरे विधि विधान से कर्मकांड किया गया। जैसे ही पंडित जी ने अंतिम मंत्र उच्चारित किए, एक हल्की हवा चली और घर में मौजूद सभी लोगों ने एक अजीब सा हल्कापन महसूस किया, जैसे कोई अदृश्य बोझ हट गया हो। कल्लू चाचा की आत्मा ने अपनी जिम्मेदारियां पूरी होते देखीं और फिर शांति से परलोक के लिए प्रस्थान कर गई। इस मान्यता के पीछे गहरी आध्यात्मिक सोच है। आत्मा को अपने जीवन से जुड़ी चीजों को छोड़ने और मोक्ष की ओर जाने के लिए समय चाहिए होता है। इसलिए मृत्यु के बाद आत्मा 10 दिन तक अपने ही घर में घूमती है, अपने परिवार को देखती है और फिर शांति से अपने अगले सफर के लिए निकल जाती है। इसलिए जब भी किसी अपने की मृत्यु होती है, हमें उसे प्रेम और सम्मान के साथ विदाई देनी चाहिए, ताकि उसकी आत्मा शांति से आगे बढ़ सके। अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।